आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, एक चीज आपको आज समझनी है। आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? अभी हमने कल एक टॉपिक किया था जिसका नाम था, जिसमें आपको क्या करना था, आपके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे। एक्यूमुलेटेड मतलब जो आपके बचे हुए प्रॉफिट थे, मतलब जैसे जनरल रिजर्व, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या अदर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इनको आपने क्या किया था, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो आपको उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या करना था, डिवाइड करना था। यही किया था आपने कल। लेकिन अगर ना क्वेश्चन ये कह दे, कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हम इन प्रॉफिट्स को, इन रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते। मतलब क्वेश्चन स्पेशली मेंशन कर देता है कि इन प्रॉफिट्स को, इन रिजर्व्स को बांटना नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, मतलब क्वेश्चन कहता है भी हम बुक्स को चेंज नहीं करना चाहते। देखो, जब ये रिजर्व वगैरह बटेंगे तो बुक्स में तो लिखे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बट चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता है जी हम इसको क्या नहीं करना चाहते, बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में होगा एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ, ध्यान से देखना। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो दो सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन, नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब कुछ नहीं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोल रखा। तो आपको रिजर्व, प्रॉफिट्स, इनको क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड करना होता है। यही रूल है, यही आपको कल समझाया था कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही हो और कुछ ना कह रखा हो। आपको ये चीजें गिवन है, रिजर्व, प्रॉफिट, तो उठा के ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, सेकंड सिचुएशन कहती है कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि नोट वांट टू चेंज बुक्स, या ऐसा कुछ लिखा होगा कि वो बुक्स को चेंज नहीं करना चाहते, या ऐसा लिखा होगा नोट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कि वो बांटना नहीं चाहते। कुछ ऐसी वर्डिंग लिखी हो जिसका मतलब है कि वो ये रिजर्व वगैरह बांटना ही नहीं चाहते। तो वो रिजर्व वगैरह नहीं बांटना चाहते तो क्या करना पड़ेगा आपको उनका, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, आपने पहले की हुई, पहले निकालो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन गेन कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट। जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट क्या करना है, डेबिट। ये आपने पहले क्यों, अगर आपने पिछले लेसन या पिछले
लेक्चर्स को देखा है तो इजीली कर सकते हो। अभी देखना बहुत सिंपल है, मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैच करना अपने अपने बुक्स में। इसमें है क्वेश्चन नंबर 27। ए एंड बी पार्टनर्स मिल गए, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3 on 31st March 2017. Their balance sheet show a general reserve of 35,000, 35,000 के जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं इनकी बुक्स में। ऑन दैट डेट 35,000 के रिजर्व पड़े हैं। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक एज न्यू पार्टनर। इन्होंने क्या किया, सेवक को नया पार्टनर बना लिया। हाँ जी, अपने अपने माइक को म्यूट करो प्लीज, आवाज आती है। जिसका भी माइक अनम्यूट है म्यूट करो। इन्होंने सेवक को नया पार्टनर बना लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 5:3:2। पहले पुरानी रेशो क्या थी, 4:3। अब रेशो क्या हो गया है, 5:3:2। जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। दो सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, दो सिचुएशंस दे रखी हैं। पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है ये, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। ये बांटना चाहते हैं, मतलब पहली सिचुएशन। आपको जनरल रिजर्व क्या करने हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। कल वाली एंट्री जो आपने कल की थी, जनरल रिजर्व कितने हैं, 35,000 को। 35,000 को ए और बी में आपको 4 और 3 की रेशो में डिवाइड कर देना है। पहली सिचुएशन तो बहुत सिंपल है। सेकंड पॉइंट रीड करो अपने आप एक बार। when they do not want to transfer general reserve in their capital account but prefer to record an adjustment entry for the same। वो जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, लेकिन जब वो जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते तो क्या करना चाहते हैं, वो एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, मैंने अभी बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। देख लो आंसर में, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो आप, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो न्यू रेशो से ए और बी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेवक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो नॉर्मल सी बात है, नया पार्टनर जब भी आता है ना फर्म के अंदर, वो हमेशा क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है। तो एक बंदा गेन कर रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। बाकी पार्टनर क्या कर रहे हैं, मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस। सर ये 40/70 कैसे आ गया, ये ना 2/10 और 14/70। ये ए जैसे इन्होंने ना, जैसे ए देखना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/70। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 9/70। तो बाय में ना 70-70 लगा हुआ है। बस ये 2/10 को 70 बनाना है। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 70। ये क्यों किया है, क्योंकि इनका एलसीएम इक्वल करना चाहते हैं वो। या तो सीधा एलसीएम लेके इनको इक्वल कर दो, इक्वल करना जरूरी होता है। तो इक्वल करना आपके लिए बहुत जरूरी और कंपलसरी है। तो ये जरूरी काम करना आपको, इक्वल करना। तो इन्होंने 70 बनाना है तीनों को, ए और बी तो 70 थे ही, सेवक को भी 70 बनाना था, इसीलिए इन्होंने 2/10 को ऊपर नीचे 7 सेम डिनोमिनेटर और ऊपर नीचे को क्या कहते हैं उसको, ऊपर नीचे से ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 14/70 आ जाएगा। तो सेवक तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
ए और बी क्या कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, वही करना। बस इसमें ना मेन ध्यान रखना है कि आगे आपको सर 2/10 के हिसाब से वो निकालना ही है या 14/7? 14/70 निकाल लो, 2/10 निकाल लो, आंसर सेम आएगा। मतलब 2/10 भी लगा सकते हो। हाँ लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 2/10 लिख लो, चाहे आप 14/70 लिख लो, आंसर तो आपका आना सेम है हमेशा। नेक्स्ट है आपका 28th क्वेश्चन है इसमें। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, एक्स वाई जेड पार्टनर। क्या हुआ? एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो। हाँ जी मिल गया, आपकी बुक्स में चेक कर लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है 1:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। हाँ जी, अच्छा ठीक है, अच्छी बात। फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 1,20,000 का। ये क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट होता है ना। पार्टनर, देखो ये अगली लाइन में है, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं, ये बांटना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस। आंसर भी चेक कर लीजिए इसका। देखो इसमें आंसर में एक्स तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और वाई जेड क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो गेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये काम करना आपको मेन। तो क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखना, ये भी है आपकी बुक में, चेक करना। ए बी सी पार्टनर 2:3:4 की रेशो है ना। ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:3:4। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, 4:3:2 कर रहे हैं। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स। जनरल रिजर्व कितने पड़े हैं इनके पास, 40,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना पड़ा है, 20। देखो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ना लिखा हो ना, इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट है, क्रेडिट है। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, ये आपका एक तरह का क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो दो तो प्रॉफिट है, एक क्या है, लॉस। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट कितने हुए, 60। लॉस कितने हुए, 15,000। 60 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 45। क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द सिंगल जर्नल एंट्री। एक लाइन लिखी हुई थी, वो ध्यान से नहीं पढ़ी आपने। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स का मतलब वही सिस्टम है कि वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड, मतलब बांटना नहीं चाहते। बांटना नहीं चाहते तो क्या करेंगे, आपको गेन सेक्रीफाइस निकालना है और एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। देखना कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ए तो गेन कर रहा है और बी जीरो है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, बी की एंट्री आपने करनी ही नहीं है। तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है। 4 क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है, एक आधे दिन में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। 2 दिन लगेंगे, 2 दिन। 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करिए। और कई बच्चों ने कल भी पिक नहीं भेजी थी। ठीक है, तो ये पिक वगैरह भेजना।